नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल ने नई उपलब्धि हासिल की है और वो उपलब्धि है कि केजरीवाल जेल रिटर्न के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। करीब 50 दिनों के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज सुबह उन्होंने दिल्ली में हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद आप दफ्तर में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। फिर शाम को दिल्ली के महरौली से रोड शो करके चुनावी प्रचार का आगाज किया। पर जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल का जो पहला बड़ा भाषण सामने आया, उसमें उनका अंदाज पुराना ही था। हाँ, तेवर जरूर तीखे हो गए हैं। केजरीवाल ने आज पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला शख्स कोर्ट के रहम पर बाहर आया है और नैतिकता की बातें कर रहा है। ये शोभा नहीं देता। अपने पाप को ढकने के लिए वो दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। केजरीवाल बेल पर है और गंभीर आरोपी है, पर अपनी कमियां छुपाने के लिए वो आखिर क्यों भ्रम फैला रहे हैं? आज इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जेल से बाहर आने के बाद आज जो केजरीवाल का रूप नजर आया, हनुमान मंदिर जाना, आप दफ्तर में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, फिर रोड शो निकालना, इतने फिट नजर आ रहे हैं केजरीवाल। तो इंसुलिन का इतना ड्रामा क्यों किया? कैसे इतने सुपर एक्टिव हो गए हैं? देखिए, वो न पहले बीमार था न अभी बीमार है। ये बस नौटंकी, जान को खतरा है, इंसुलिन के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। देखिए, एक दिन में तबीयत ठीक हो गई। ये पूरा ड्रामा कंपनी है। संजय सिंह के साथ भी यही हुआ था। जब बेल मिलने से ठीक एक दिन पहले कोई लीवर प्रॉब्लम और डॉक्टर को दिखाने के लिए व्हील चेयर पे, और जैसे ही जेल से छूटा वो कार के ऊपर खड़ा होकर के भाषण दे रहा था। तो ये खैर, हिंदुस्तान में जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि इस देश में नेताओं को नौटंकी करने, झूठ बोलने और तमाम तरह के भ्रष्टाचार करने के लिए इजाजत दे दी जा रही है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फिर जब चुनाव होंगे तो मैं तुमको बाहर निकाल लूंगा। यही तो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आप हनुमान मंदिर जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल रखो। आप चुनाव में एक इशारा करने की कोशिश, हम सबसे बड़े हिंदू, ये तो पूरा का पूरा ये जेल चला गया। अदरवाइज आप याद कीजिए, जब जेल नहीं गया था, इसकी तस्वीरें आ रही थी गेरुआ वस्त्र में, चंदन टीका लगा के। इनको ये लग रहा है कि ये जय बजरंग बली कहने से, गेरुआ पहनने से ये हिंदुओं को भ्रमित कर पाएगा जी कि हम असली हिंदूवादी हैं। अरे भाई, बजरंग बली का आशीर्वाद के बारे में आप बात करते हो। जो प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध जिस व्यक्ति ने किया, नानी की कहानी सुना रहा था और यह कह रहा था कि जिस जगह पे मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, मैं उस पर पैर नहीं रखूंगा। आज वही नेता ये कह रहा है कि हम सबसे बड़े भक्त हैं बजरंग बली के। अरे भाई, बजरंग बली के भक्त हो, अच्छी बात है, लेकिन राम का अनादर करके बजरंग बली को तुम खुश कर पाओगे, ये तो अलग तरह की कहानी हो गई। तो जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो एक झूठ इधर बोलता है तो उसके 100 झूठ पकड़े जाते हैं। अब क्या करने की ये कोशिश कर रहा है? ये पूरे सिस्टम का मखौल उड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिन लोगों ने ये फैसला दिया, आप देखिए किस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया में उन जजेस के बारे में लोग कह रहे हैं। आप ये समझिए कि जिस हिसाब से वो बाहर आया है, और सबसे बड़ी चीज क्या आपने कहा, ठीक है, मंदिर गया, पूजा पाठ की, ये किया, वो किया, लेकिन ये सारे लोग करते हैं। आज की तारीख में जितने उम्मीदवार हैं, अपना नॉमिनेशन भरने से पहले वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, जो जहां जिसका विश्वास है वो उस तरह का काम करते हैं। क्या मीडिया सबको दिखाती है? बड़ा सवाल
ये नहीं कि केजरीवाल बाहर छूट के आ गया। अब ये सवाल उठाना चाहिए कि मीडिया इस तरह से लाइव टेलीकास्ट, कोई मीडिया में अब नहीं बचा जो ये सवाल कर सकता है कि भाई आपने एक चीफ मिनिस्टर को तो छोड़ दिया और दूसरे के पिटीशन को आप सुनने के काबिल नहीं समझ रहे हो। तो ये कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये बाहर आया है मीडिया के मदद से। और मीडिया क्यों मदद करती है? एडवर्टीजमेंट। और ये सबसे बड़ा, आप देखिए अभी आरटीआई 1500 करोड़ रुपए इसने खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। किसका? दिल्ली की जनता का। तो अब मीडिया के मदद से ये दिल्ली की जनता और खास करके हिंदुओं के वोट का बंटवारा करने के लिए ये इस तरह की पैतरेबाजी हो रही है। और मैं तो देख रहा था कई सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा जो है उसमें फर्क आने वाला चुनाव में। तो खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना तो पड़ेगा। और जिस तरह की नौटंकी हो रही है, जिस तरह का ये बयान दे रहा है, अब बताइए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और नीचे सब लोग कह रहे हैं तड़ीपार तड़ीपार। तो आप इस तरह का डिस्कोर्स में अगर आप जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देश की जनता को ये याद रखना चाहिए कि ये चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल के ऊपर बाहर है, जस्ट लाइक अ परोल। 2 तारीख को वापस इसको तिहाड़ जाना है, यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वो बरी नहीं होकर के आया, वो कोई बड़ा अच्छा काम करके वो जेल नहीं गया था। वो इसलिए भी जेल नहीं गया कि उसने किसी सत्ता, किसी सरकार, कोई आंदोलन करते हुए उसको जेल में डाला गया। ये भ्रष्टाचार के आरोप में गया है, ये शराब घोटाले के केस के अंदर वो अंदर गया है। इसलिए ये कम से कम एक मॉरलिटी, एक एथिकल पत्रकारिता जरूर होनी चाहिए कि आप इस तरह के भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन इस तरह से कर रहे हैं सिर्फ माल की खातिर, कमाई की खातिर। तो ये बड़ा ही शर्मनाक एपिसोड है। भले ड्रामा ही सही, लेकिन ये जो सुपर एक्टिव हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि एक दिन में मैं 36 घंटा काम करूंगा, देश के कोने कोने में जाऊंगा, केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग कसीदे गढ़ रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, यूलोजाइज कर रहे हैं एक भ्रष्टाचारी का, वो करें, लेकिन हकीकत भी समझ में आनी चाहिए। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50% से ज़्यादा वोट लेकर के आई हुई है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 3 उम्मीदवार हैं। आपके भाषण से कांग्रेस के वर्कर्स आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए नहीं उतरेंगे। आपके वर्कर्स आपकी भाषण की वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रचार में नहीं उतरेंगे। क्या कांग्रेस की रैली में आम आदमी पार्टी का झंडा दिखाई दे रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के कैंपेन में कांग्रेस का झंडा दिखाई दे रहा है? ये अलग थलग हो चुके हैं। ये सिर्फ कहने को एक गठबंधन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। पंजाब में क्या करेंगे ये? पंजाब में जाके क्या करेंगे? कह रहे हैं कि इनको जेल में जो है ऊपर से जो है आवाज आई है। बताइए कि इनको जेल में रहते रहते ये जो है बुद्धि जो है ऊपर वाले ने दिया है, उसको जो है वो माने मिजामीन आ रहे हैं कि भाई ख्यालात आ रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई? अभी तो कांग्रेस वाले के खिलाफ तुमको बोलना पड़ेगा। पंजाब के अंदर पंजाब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है बिल्कुल बेकार फैसला आया है, एक भ्रष्टाचारी वापस आया है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब ये जेल के अंदर था, जेल के बाहर था, तो 2014 के भी चुनाव हुए और 2019 के भी चुनाव हुए, कोई फर्क पड़ा? आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में 3rd पोजीशन में थी। अभी जब ये अंदर गया था, तो जब अंदर था तब भले ही केजरीवाल को कुछ सिंपैथी वोट मिलता। अब ये बाहर आ गया है तो जो कुछ सिंपैथी थी वो भी जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। बड़े बड़े लोग टेलीविजन पे भाषण दे रहे हैं कि बहुत इंपैक्ट होने वाला, हरियाणा में इंपैक्ट होने वाला है, पंजाब में, और इंपैक्ट होने वाला है कहाँ? दिल्ली के अंदर। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
एक और सवाल मेरा आपसे है, केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि केजरीवाल जेल तो गए लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आखिरकार आज उन्होंने इसका खुलासा किया। वो कह रहे हैं कि देश की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। क्या मान लिया जाए, क्या वो इस्तीफा अब नहीं देंगे? देखिए, इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। वो इसलिए एक व्यक्ति जेल के अंदर है और उसकी हठ धर्मिता देखिए, वो कह रहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। एक तो चोरी के इल्जाम में, घोटाले के इल्जाम में तुमको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, और जिन बेचारों ने इस्तीफा दिया उसको भी लपेट के कह रहा है कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। एक तो खुद गलत कर रहा है और एक गलत प्रथा हिंदुस्तान की राजनीति में, ये भ्रष्टाचार खत्म करने आया था। बेशर्मी की राजनीति की शुरुआत इसने कर दी। अब ये कह रहा है कि मैं इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा हूं। किस तरह का संघर्ष कर रहे हो? किस तरह का संघर्ष कर रहे हो? यह संघर्ष है कि तुम 55 करोड़ रुपए का महल बना लो, एग्जीक्यूटिव क्लास चार्टर्ड प्लेन, यह संघर्ष की निशानी है? आप कह रहे हो कि मैं तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, तो बता दो भाई, दुनिया की कौन से तानाशाही में, और तानाशाही का ये कौन सा डिफिनेशन है कि जो अपोनेंट जेल के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है? मुझे कोई ये बात समझाए कि दुनिया भर में किसी इतिहास में जहां कहीं भी तानाशाही हुई है, वहां अपोजिशन लीडर उसको जेल में डाल दिया गया हो और चुनाव प्रचार करने के लिए उसको बाहर भेज दिया गया हो? क्योंकि आप लॉजिक दे रहे हो कि मोदी जेल के अंदर डाल दिया तो मोदी जेल के बाहर भी करवाया। इसका मतलब तो ये है, ऐसा तो नहीं कि मोदी जेल के अंदर डाल रहा है और बाहर कोई और करा रहा है। तो ये देखिए, ये बचकानी बातें पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये आए दिन इस तरह का जो है बयानबाजी करता रहेगा। मीडिया तमाशा करेगी। देश भर में इतने सारे मुख्यमंत्री है, किसी को पूरे सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी चोरी पकड़ी गई है, घोटाले में ये पकड़ा गया है, तो ये नटखट बच्चे की तरह जो है, जो बहानेबाजी होती है, वो बहानेबाजी कर रहा है। बहुत ही शर्मनाक किस्म की राजनीति इसने शुरू की है। इस केजरीवाल की वजह से कल फिर कोई मंत्री चोरी में पकड़ा जाएगा, घोटाले में पकड़ा जाएगा, बलात्कार में पकड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, पैसे घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा। वो कहेगा कहां है जी, संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हमें इस्तीफा देना है। तो ये बेशर्मी वाली राजनीति की शुरुआत जो है अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि कुछ लोग, कुछ पत्रकार, कुछ टीवी पे पैनलिस्ट किस तरीके से नग्न रूप से एक आरोपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये चलता रहेगा अभी। बिल्कुल, मतलब अब आने वाले दिनों में केजरीवाल की और यही नौटंकी हमें देखने को मिलेगी। देखिए, मैंने जैसा कहा कि वो चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। नौटंकी करना इसकी आदत है, इसके नेचर में है। सवाल दूसरा है कि उसकी नौटंकी के ऊपर कोई सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता। उस नौटंकी को, उस नैरेटिव को, उस झूठ को, उस अफवाह को वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब बताइए, जिस तरह से हीरो वेलकम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई वर्ल्ड कप जीत के आया है। भाई 21 दिन के लिए बाहर आया है, चुनाव प्रचार के लिए एक रहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई गई है और यह कहा गया है कि 2 तारीख को तुम वापस चले जाना जी। तो इसमें कौन सी बड़ी जीत और कौन सा ये, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई आम आदमी पार्टी के लीडर जो नॉर्मल सेंसेस में होगा वो इस बात को कहेगा। लेकिन एक बात जाते जाते मैं जरूर कह दूं कि सुनीता केजरीवाल बड़ी निराश हो गई होगी। कल ही वो चार्टर्ड प्लेन से कैंपेन के लिए जा रही थी, इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, एक बड़ी दुविधा आ गई है। अब सुनीता केजरीवाल क्या प्रचार करेंगी, या घर बैठेंगी पहले की तरह हाउसवाइफ बन जाएंगी, या फिर केजरीवाल जहां जहां जाएगा सुनीता केजरीवाल को साथ में लेके जाएगा। तो इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी में परिवारवाद की शुरुआत आज से ही शुरू हो जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि ये नाटक नौटंकी कब तक चलता है और कब तक मीडिया वाले माल खा के इसकी महिमा मंडन में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 4 तारीख को
ये सारे नौटंकी का पोल पट्टी खुलने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद आज हनुमान मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद पार्टी के दफ्तर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी तानाशाही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कल अब पार्टी की बड़ी मीटिंग भी बुलाई है। इसमें पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया है। ये बैठक सीएम आवास पर होगी। माना जा रहा है कि आगामी दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखना होगा केजरीवाल आगे किस रणनीति के साथ बढ़ते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।